आज के समय में देखें तो हर कोई इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छा स्मॉल कैप फंड रखना चाहता है और रखना भी चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स ने रिटर्न्स ही ऐसे बना कर दिए हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि मार्केट में इतने सारे स्मॉल कैप फंड्स अवेलेबल हैं, तो उनमें से कौन सा स्मॉल कैप फंड आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये पता कर पाना काफ़ी मुश्किल काम है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं प्रेजेंट टाइम के 3 बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स को आपस में कंपेयर करने वाला हूँ, जिसमें कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड और टाटा स्मॉल कैप फंड शामिल रहेंगे। जिसमें कि हम वीडियो के लास्ट में ये जानेंगे कि इनमें से कौन सा फंड सबसे बेस्ट है और किस प्रकार के इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा फंड बेस्ट रहेगा। तो चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं और सबसे पहले इनके लॉन्च की बात करते हैं। निप्पॉन का फंड 2010 में लॉन्च हुआ था, क्वांट 1996 में, वहीं टाटा का फंड 2018 में लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पर बाकी दोनों फंड्स पुराने फंड हैं, जबकि टाटा कंपैरेटिवली एक नया फंड है। ये तीनों फंड्स बेंचमार्क के रूप में निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI को फॉलो करते हैं। अगर फंड्स का लेटेस्ट AUM देखें तो ये निप्पॉन का 61,027 करोड़ रुपीज़ है, क्वांट का 26,331 करोड़ रुपीज़, वहीं टाटा का 9,464 करोड़ रुपीज़ का AUM हो चुका है। तो यहाँ पर निप्पॉन का AUM सबसे ज़्यादा है, वहीं टाटा का लोएस्ट है। अगर डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये निप्पॉन का 0.66% है, क्वांट का 0.64% है, वहीं टाटा का 0.29% है। तो आपको इन तीनों फंड्स में से टाटा का फंड सबसे सस्ता पड़ेगा। यदि फंड मैनेजर्स की बात करें तो निप्पॉन को 2017 से मिस्टर समीर रच मैनेज कर रहे हैं, क्वांट को 2019 से मिस्टर संजीव शर्मा, 2020 से मिस्टर अंकित ए पंडे, जबकि 2022 से मिस्टर वासव सहगल मैनेज कर रहे हैं। बात की जाए टाटा की तो इसे 2018 से मिस्टर चंद्र प्रकाश पडियार, जबकि 2023 से मिस्टर जितेंद्र खत्री मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन तीनों फंड्स में फंड मैनेजर्स काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं, जो कि तीनों फंड्स के लिए बहुत ही अच्छा पॉजिटिव माना जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन तीनों फंड्स को रिटर्न्स के बेसिस पर वैल्यू कर लेते हैं। यदि इन तीनों फंड्स में 5,000 की मंथली SIP 5 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू निप्पॉन में 7,45,000 रुपीज़ होती, क्वांट में 8,62,000 रुपीज़, वहीं टाटा में 7,26,000 रुपीज़ की मैच्योरिटी होती। तो यहाँ पर इन तीनों फंड्स ने कैटेगरी एवरेज से बढ़िया रिटर्न्स बनाए हैं, जहाँ पर कि क्वांट के रिटर्न्स बेस्ट हैं, वहीं टाटा के लोएस्ट हैं। यदि 5 साल पहले इन तीनों फंड्स में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू निप्पॉन में 4,58,000 रुपीज़ होती, क्वांट में 6,82,000 रुपीज़, वहीं टाटा में 4,28,000 रुपीज़ की मैच्योरिटी होती। तो लमसम के मामले में भी क्वांट के रिटर्न्स बेस्ट हैं, वहीं टाटा की रैंक यहाँ पर भी थर्ड है। अगर इन तीनों फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो निप्पॉन ने लास्ट 10 ईयर्स में 23.12% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाए हैं, क्वांट ने 21.37% के, जबकि टाटा को लॉन्च हुए 10 साल का समय नहीं हुआ है। लास्ट 5 ईयर्स में निप्पॉन के रिटर्न्स 35.57% है, क्वांट के 46.81% है, वहीं टाटा के 33.76% है। लास्ट 3 ईयर्स में निप्पॉन के रिटर्न्स 26.39% है, क्वांट के 25.25% है, वहीं टाटा के 24.60% है। लेटेस्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये निप्पॉन के 34.49% है, क्वांट के 39.53% है, वहीं टाटा के 40.20% है। अगर यहाँ पर ओवरऑल देखें तो निप्पॉन ने लास्ट 10 ईयर्स में पूरी स्मॉल कैप कैटेगरी में फर्स्ट रैंक अचीव की है, जिसने कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी सबसे बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। हालांकि लास्ट 5 ईयर्स में क्वांट सबसे बढ़िया रिटर्न्स देने में कामयाब रहा है, लेकिन यदि पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस चेक करें तो यहाँ पर टाटा स्मॉल कैप फंड दोनों फंड्स के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही यहाँ पर लास्ट 3 महीनों के नेगेटिव मार्केट में भी बाकी दोनों फंड्स स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि टाटा के फंड ने यहाँ पर भी पॉजिटिव में रिटर्न बना कर दिए हैं। चलिए अब इन तीनों फंड्स को रिस्क रेशियोज के आधार पर भी वैल्यू कर लेते हैं। यदि अल्फा की बात करें तो ये निप्पॉन का 8.34% है, क्वांट का 5.12% है, वहीं टाटा का 8.86% है। अल्फा रेशो जो होता है वो ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क से कितने अधिक रिटर्न्स बना कर दे रहा है। तो यहाँ पर टाटा का फंड सबसे बेस्ट अल्फा जनरेट करके दे रहा है। बीटा की बात करें तो ये निप्पॉन का 0.81 है, क्वांट का 0.94 है, वहीं टाटा का 0.69 है।
बीटा रेशियो जो होता है वो फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। तो यहाँ पर क्वांट का फंड सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल है, जबकि टाटा का फंड काफ़ी कम वॉलेटाइल फंड है। शार्प रेशियो की बात करें तो ये निप्पॉन का 1.51 है, क्वांट का 1.23 है, वहीं टाटा का 1.57 है। शार्प रेशियो जो होता है वो फंड के रिस्क फ्री रिटर्न्स को मेजर करता है। ये जितना ज़्यादा हो उतना बढ़िया माना जाता है। तो यहाँ पर भी ये टाटा का बेस्ट है। बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की तो ये निप्पॉन का 14.88 है, क्वांट का 17.57 है, वहीं टाटा का 13.35 है। स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो ये बताता है कि फंड के रिटर्न्स उसके हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न से कितने डेविएट हो सकते हैं। यदि ये डेविएशन बहुत ज़्यादा होगा तो फंड ज़्यादा वॉलेटाइल माना जाएगा। तो यहाँ पर ये तीनों फंड्स के रिस्क रेशियोज ही काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इन तीनों फंड्स में से टाटा स्मॉल कैप फंड सबसे बेस्ट नज़र आ रहा है, जो कि बेस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। मतलब कि ये फंड काफ़ी कम वॉलेटाइल फंड है और सबसे बड़ी अल्फा भी जनरेट करके दे रहा है। यदि इन तीनों फंड्स का पोर्टफोलियो देखें और नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो ये निप्पॉन में 221 है, क्वांट में 75 है, वहीं टाटा में 52 स्टॉक्स अवेलेबल हैं। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज देखें तो ये निप्पॉन में 14.86% है, क्वांट में 41.91% है, वहीं टाटा में 35.17% है। तो यहाँ पर क्वांट और टाटा का तो ठीक है, लेकिन निप्पॉन में हाई AUM होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन दिखाई दे रहा है। पोर्टफोलियो का यदि प्राइस टू बुक रेशियो देखें तो ये निप्पॉन का 4.52 है, क्वांट का 2.95 है, वहीं टाटा का 4.06 है। पोर्टफोलियो का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो ये निप्पॉन का 29.66 है, क्वांट का 29.26 है, वहीं टाटा का 36.81 है। तो यहाँ पर टाटा का पोर्टफोलियो बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले थोड़ा और एक्सपेंसिव दिखाई दे रहा है। यदि प्रेजेंट कैश होल्डिंग को देखें तो ये निप्पॉन में 5.18% है, क्वांट में 10.58% है, वहीं टाटा में 7.64% है। तो यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप फंड ने बाकी दोनों स्मॉल कैप फंड्स के मुकाबले बड़ा अमाउंट कैश में होल्ड किया हुआ है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि ये फंड हाउस अभी काफ़ी सेफ जा रहा है, जिसमें कि ये मार्केट क्रैश को लेकर काफ़ी अलर्ट है। दोस्तों, आप इन तीनों स्मॉल कैप फंड्स का सेक्टर वाइज एलोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर कि इन तीनों फंड्स का एसेट एलोकेशन काफ़ी अलग दिखाई दे रहा है, जिसमें कि क्वांट स्मॉल कैप फंड ने लगभग 25% हिस्सा लार्ज कैप कंपनीज में एलोकेट किया हुआ है, जो कि ये बताता है कि ये फंड अभी काफ़ी ज़्यादा सेफ जा रहा है। वहीं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने भी स्मॉल कैप कंपनीज में थोड़ा एक्सपोजर रिड्यूस किया है। लेकिन बात करें टाटा स्मॉल कैप की तो इसने स्मॉल कैप कंपनीज में अपना हाई एक्सपोजर मेंटेन किया हुआ है, जिसकी वजह से ये फंड थोड़े बेटर रिटर्न्स भी बना कर दे रहा है। यदि सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो निप्पॉन ने कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर स्टेपल्स और हेल्थ केयर में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है। क्वांट स्मॉल कैप ने सर्विसेज, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल, एनर्जी और कंज्यूमर स्टेपल्स में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है। बात करें यदि टाटा स्मॉल कैप की तो इसने फाइनेंशियल, केमिकल, सर्विसेज, कैपिटल गुड्स और हेल्थ केयर में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है। तो यहाँ पर इन तीनों फंड्स ने काफ़ी अच्छा एलोकेशन किया हुआ है, जिसमें कि किसी भी सेक्टर में मोर देन 20% का एक्सपोजर नहीं है। दोस्तों, आप यहाँ पर इन तीनों फंड्स की टॉप 10 स्टॉक्स की होल्डिंग भी देख सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा होने की वजह से निप्पॉन में किसी भी कंपनी में 2% से ज़्यादा का एक्सपोजर नहीं लिया हुआ है। वहीं क्वांट ने अभी के अनसर्टेन मार्केट में 9% से भी ज़्यादा का एक्सपोजर रिलायंस कंपनी में लिया हुआ है, जो कि डाउनसाइड रिस्क को कम करने का एक अच्छा तरीका है। अगर इन तीनों फंड्स की रेटिंग की बात करें तो वैल्यू रिसर्च ने निप्पॉन को 5 स्टार से, क्वांट को 4 स्टार से और वहीं टाटा को 5 स्टार से रेट किया है। क्रिसिल की बात करें तो इसने निप्पॉन को 4 स्टार से, वहीं क्वांट और टाटा को 3 स्टार से रेट किया है। यदि किए गए सभी एनालिसिस के बेसिस पर देखा जाए तो ये तीनों फंड्स ही काफ़ी बढ़िया है, जो आगे भी अच्छा कर सकते हैं। यदि सबसे पहले बात करें निप्पॉन स्मॉल कैप की तो इसका प्रेजेंट टाइम में AUM मोर देन 60,000 करोड़ रुपीस का हो चुका है, जहां पर ये फंड फ्रेश कैश इनफ्लो को न्यू स्टॉक्स में एलोकेट कर रहा है, जिसकी वजह से अभी के समय इस फंड में नंबर ऑफ स्टॉक्स 221 हो चुके हैं। और यदि आने वाले समय में भी यदि इसका AUM ऐसे ही बढ़ता रहता है तो नए फंड को एलोकेट करने में ये फंड स्ट्रगल कर सकता है। इसी वजह से यदि आपको हाई AUM से कोई परेशानी नहीं है और आप एक रेपुटेड फंड के साथ में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में सोच सकते हैं।
बात करें यदि क्वांट स्मॉल कैप की, तो इसने भी पास्ट में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स बना कर दिए हैं। फंड अपनी एग्रेसिव रणनीति की वजह से जाना जाता था, लेकिन अभी के समय इसकी स्ट्रेटजी में थोड़ा चेंज हुआ है। इसी वजह से आपको इस फंड में इन फ्यूचर थोड़े रीजनेबल रिटर्न्स की उम्मीद करनी चाहिए। साथ ही ये फंड एक हाई वॉलेटाइल फंड है, सो ऐसे निवेशक जो कि हाई वॉलेटिलिटी के साथ में कंफर्टेबल है, उन्हीं को इस फंड के बारे में सोचना चाहिए। फाइनली बात करें टाटा स्मॉल कैप की, तो ये फंड अभी के समय इन तीनों फंड्स में से सबसे बेस्ट चॉइस बन जाता है। इस फंड का लो AUM, लो वॉलेटिलिटी, बेस्ट रिटर्न्स, हाई अल्फा और लोएस्ट कॉस्ट इस फंड को एक बेस्ट चॉइस बना देती है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।